दोस्तों हालांकि 2023-24 की पास प्रमोशन पॉलिसी में सब कुछ क्लियर है, बट फिर भी आप लोगों के कुछ कॉमन से सवाल बार बार और लगातार पूछे जा रहे हैं। तो भाई मुझे लगा एक छोटी सी वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर कर देना चाहिए। बस आपको ये वाली वीडियो ध्यान से और पूरी ज़रूर देख लें, नहीं तो आप कमेंट करते रहोगे, आप डाउट में रहोगे, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। 33% मार्क्स लाने हैं कि 25% मार्क्स लाने हैं, 33 में पास होगा कि 27 में पास होगा कि 20 में पास होगा, बड़ा कन्फ्यूज़न वाला मामला है। आपके स्कूल वाले कुछ और कहते हैं, आप बाहर से कुछ और सुनते हो, हमारे चैनल पे आते हो तो कुछ और ही सुनते हो। भाई सिंपल सी बात है, 4 चीज़ें आपको समझनी है। 11th का अलग सीन है, 9th का अलग है, 8th का अलग है और 5वीं का अलग है। देखिए 9th और 11th का तो पिछले सालों से पॉलिसी चली आ रही है। इस साल इन्होंने 2 पॉलिसी ऐड कर दी, 8वीं और 5वीं। मतलब ध्यान से समझो, 9th और 11th में तो पहले से ही बच्चे फेल होते आ रहे थे। इस साल 5वीं में भी फेल होंगे बच्चे और 8वीं में भी फेल होंगे। तो भाई पेरेंट्स हो चाहे स्टूडेंट्स हो चाहे आप टीचर्स हो, 5वीं और 8वीं में भी फेल होंगे बच्चे कि पहले से अपने माइंड में सेट कर लो। जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, जो बच्चे स्कूल जाते ही नहीं हैं, सिर्फ मस्ती करते हैं, हुड़दंग मचाते हैं, वो बच्चे अगली क्लास में नहीं जाएंगे। अब पास कौन से बच्चे होंगे ये भी समझ लो, और उस पास का क्या क्राइटेरिया है। 4 वीडियोस मैंने आपको कहा, हर वीडियो क्लास की मैंने अलग से सेपरेट बनाई है। प्लीज़ आपसे मैं कहूँगा कि एक बार उन वीडियो को ध्यान से देख लो। भाई देखो वो कमर हिलाने वाले और लचकाने वाले तो बहुत सारी वीडियो देखते हैं, लेकिन अपने लिए अपनी काम की वीडियो को भी जरूर देख लिया करें और हैबिट बना लो। चारों वीडियो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूँ। आपके 3 तरह के एग्ज़ाम हैं, 3 तरह के, ध्यान से समझो। एक एग्ज़ाम आपका हो गया मिड टर्म एग्ज़ाम, सभी का, भाई चाहे कोई सी भी क्लास हो, सबने मिड टर्म एग्ज़ाम दिया है। दूसरा आपने एनुअल एग्ज़ाम दिया है, जो अभी एट प्रेजेंट टाइम में अभी हाल फिलहाल में आपके चल रहे हैं। तीसरा है आपका इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट का मतलब होता है कि जो आप साल से छोटे टेस्ट आप देते आए हो, आपके टीचर्स आपके रैंडमली टेस्ट भी लेते ही रहते हैं। कई बार ओरली ले लिया, कई बार रिटर्न में ले लिया, है ना। तो कई टाइप के टेस्ट, कई बार कॉपीज़ वगैरह के मार्क्स लगा देते हैं, कई बार प्रोजेक्ट के आपको मार्क्स वो दे देते हैं। तो ये सारे जो मार्क्स है ना, ये इंक्लूड होते हैं। इसलिए भाई साहब मस्ती करना छोड़ करके, और जो भी टीचर्स प्रोजेक्ट वगैरह बनवाते हैं, जो टीचर्स टेस्ट वगैरह लेते हैं, जो आपसे कॉपीज़ वगैरह बनवाते और मंगवाते हैं, प्रॉपर काम करते रहिए, आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये तो अलग मैटर है। कन्फ्यूज़ कहाँ हो रहे वो समझो। मिड टर्म एग्ज़ाम अलग है, तो मिड टर्म एग्ज़ाम को भी फिलहाल आप भूल जाइए, क्योंकि मिड टर्म एग्ज़ाम आपका भाई हो सकता है 80 नंबर का हुआ हो, 70 का हुआ हो, कुछ क्लासेस का 60 का हुआ हो, और प्राइमरी तक जो है 50 नंबर का हुआ हो। तो सारा का सारा जितना भी हुआ है ना, वो कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। आई थिंक 20 में कन्वर्ट होगा, मैंने सेपरेट वीडियो डाला, उसमें आप देख लेंगे। तो भाई जो मिड टर्म के आपके 20 ही नंबर लगेंगे, ये आपको क्लियर हो गया। अब जो फाइनल एग्ज़ाम है ना, जो आप एनुअल एग्ज़ाम अभी दे रहे हैं या दे करके आए हैं, उसमें भी आपके अलग अलग, भाई कुछ आपके 80 नंबर के हुए होंगे 9th और 11th में, कुछ 11th में 70 का भी एग्ज़ाम हुआ है, कुछ हो सकता है आपका 50 का एग्ज़ाम हुआ हो 9th में भी और 11th में भी। तो ये जो 9th में तो सारे 80 के हुए, कुछ 50 के हुए होंगे। जो 5वीं और 8वीं तक के एग्ज़ाम आपके 60 नंबर के हुए, फाइनल एग्ज़ाम 60 नंबर के हो रहे होंगे। 5वीं क्लास तक के आपके 50 नंबर के एग्ज़ाम हुए। अब चाहे 50 हो, चाहे 60 हो, चाहे 70 हो, चाहे 80 हो, ये नंबर फिर से आपके कन्वर्ट हो जाएंगे। तो भाई साहब कितने कन्वर्ट होंगे वो भी मैंने अलग से वीडियो बनाई है। आप पूरा, बच्चे क्या कर रहे हैं कि मेरे मिड टर्म में तो इतने आ गए, फाइनल में इतने आ गए, टोटल मेरे 33 हो गए, मैं पास हो गया। भाई ऐसे नहीं होंगे आप पास। आपने ये देखो कि मान लीजिए अब 9th क्लास में आपने 80 नंबर का पेपर मिड टर्म में दिया, 80 नंबर का पेपर आपने फाइनल में दिया, तो 80 और 80 तो 160 हो गए ना। तो भाई 160 में आप 33 काउंट करोगे तो आ ही जाएंगे, लेकिन आप पास नहीं होंगे क्योंकि आप गलत मार्क्स जोड़ रहे हो। ठीक है, अब समझो, सबसे पहले तो एक प्यारा सा कमेंट कर लो अभी वीडियो रोक करके कि आप कौन सी क्लास में हैं, कौन से स्कूल में हैं, और किस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा डर लग रहा है। ठीक है, वो सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने स्कूल का नाम वीडियो रोक करके कमेंट कर लो। अब समझो, जो फाइनल एग्ज़ाम आपका भी हो रहा है ना, इसमें आपको अलग क्राइटेरिया होता है। देखो 33% मार्क्स लाने होते हैं, सबको पता है 33% में ही बच्चा पास होता है। लेकिन जो आपका 80 नंबर का है उसमें से, या 70 नंबर का, या 60 का, 50 का, उसमें से डिपार्टमेंट ने कहा है कि मान लीजिए आपके किसी सब्जेक्ट में 33 नहीं आ पाते हैं, तो आपको 25% मार्क्स मिनिमम लाने ही लाने हैं। इसमें भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, भैया हमारे स्कूल के टीचर्स तो कुछ और बोल रहे हैं,
या आप स्कूल के टीचर्स कुछ और बोल रहे हैं, आपके स्कूल से कुछ और बताया जा रहा है, आप बाहर से कुछ और सुन रहे हो, आप हमारे चैनल पे आते हो कुछ और ही सुन जाते हो, सारा खिचड़ी पक जाती है आपकी। भाई एक पे भरोसा करो, किसी एक पे। आपके टीचर्स क्यों कहते हैं आपको पता है? आपके टीचर्स इसलिए कहते हैं कि वो चाहते हैं कि आप अच्छी मेहनत करो, आपको थोड़ा सा डरा देते हैं। डरा इसलिए देते हैं ताकि आप अच्छी मेहनत करो, आप मस्ती में पेपर देने ना जाओ, है ना भाई, आपकी भलाई के लिए है, तो भाई वो भी गलत नहीं है। लेकिन आपके जो एनुअल एग्ज़ाम है वहाँ पर आपके मिनिमम हर एक सब्जेक्ट में 25% मार्क्स होना ज़रूरी है। ये पहला क्राइटेरिया। अभी क्राइटेरिया लंबा है, ध्यान से समझो। मान लीजिए आपका 80 नंबर का एग्ज़ाम हुआ है, तो 80 में से कम 25% 20 होता है, तो प्रत्येक सब्जेक्ट में 20 तो आपको लाने ही लाने हैं। इससे ज़्यादा आ जाएं, ठीक है। अब आप श्योर हो जाओ कि 80 में से 20 में से कम किस में आ रहे हैं। दूसरा, अगर आपका 70 है तो 70 में से आपको 17-18 कम से कम सभी सब्जेक्ट में लाने। अगर आपका 60 का एग्ज़ाम हुआ है तो 60 में से आपका 25% होता है 15, तो कम से कम 60 में से 15 नंबर तो लाने ही लाने हैं। और 50 का हुआ है तो भाई यही नंबर 13 हो जाते हैं। क्लियर हो गया? 50 में से 13, 60 में से 15, 70 में से 17, 18 और 80 में से 20, ये आपको नंबर लाने ही लाने हैं। इसके बाद आपका खेल शुरू होता है। इसके बाद ही आपके इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स जुड़ेंगे, मिड टर्म के मार्क्स जुड़ेंगे, एंड ओवरऑल ये वाले एनुअल एग्ज़ाम कन्वर्ट होकर के, जो मिड टर्म एग्ज़ाम है वो कन्वर्ट होकर के इंटरनल असेसमेंट के टोटल, एंड ओवरऑल आपको 33 बनाना पड़ेगा। सबको मिला करके कन्वर्ट करके 33 होना चाहिए, लेकिन एनुअल में आपके 25 प्रत्येक सब्जेक्ट में होना चाहिए। मेरे ख्याल से अभी आपको वो अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो भाई ये खिचड़ी मत पकाइए, सीधी बात समझिए। सीधी बात समझने के लिए आपको थोड़ी सी सीरियस वाले वीडियो देखने पड़ेंगे। भाई वो कमर लचकाने हिलाने वाले और वो मतलब भाई वो बहुत देख लिया। सीरियस हो जाइए अपने लिए कुछ यार बोरिंग वीडियो होती है हमारी, मैं मानता हूँ, लेकिन बोरिंग वीडियो आपके काम की होती है। जो कमर लचकाने में मज़ा आपको भला आ रहा होगा, लेकिन वो आपको भाई कुछ फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो आप जो काम की वीडियो ने देख लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, व्हाट्सएप चैनल को भी जुड़ जाओ, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में, हमारे इंस्टाग्राम से भी जुड़ो, वहाँ पर भी मैं आपको एजुकेशनल वीडियोज शेयर करता रहता हूँ, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं। अब यहाँ पर आपको समझना है, ओवरऑल आपको 33 लाना है, तभी आप पास होंगे। 25% मिनिमम आपके एनुअल एग्ज़ाम में है, उसके बाद ही आपको ग्रेस मार्क्स लगेंगे। ये ग्रेस मार्क्स भी तभी लगेंगे, मान लीजिए आपके किसी सब्जेक्ट में 19 नंबर आए, 80 में से 18 आए हैं, तो भाई आप फेल हो, आप नहीं हो सकते पास। लेकिन मान लीजिए आपके एनुअल में 20 आ गए, फिर मिड टर्म में मिला करके आपके इतने आए हैं, इंटरनल असेसमेंट मिला करके टोटल आपके बन रहे हैं 30 नंबर या 25 या 28 नंबर, 30 नंबर, 28 से 30 नंबर। तो अब जो ग्रेस मार्क्स लगेगा ना, वो 33 पूरे कर देगा, तो आपके 33 हो जाएंगे और आप पास हो जाओगे। तो समझ आ गया होगा भाई। प्यारा सा लाइक कर दो, कमेंट कर दो कि कितना समझ में आया आपको अब इस वीडियो के बाद, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो यार। देखो शेयरिंग केयरिंग होता है, और आप कितनी केयरिंग है, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, सारा कुछ फ्री में होता है, आपको सारी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी, कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। आशीष सर के चैनल पर जो भी बताया जाता है वो सब कुछ रियल होता है, क्लियर होता है। थोड़ा सा बोरिंग मैं कह सकता हूँ कि भाई थोड़ा आपको बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन काम की आपको बहुत होगी। अब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयरिंग कर दो। अगली वीडियो मिलती है, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।